नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है निपा वायरस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। 1 जुलाई 2025 को केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में निपा वायरस से एक 18 साल की लड़की की मृत्यु हो गई। ये पिछले 7 सालों में राज्य में निपा का चौथा आउटब्रेक है। इसके साथ ही राज्य में 2 कंफर्म केसेस और 460 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स की पहचान की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन कर दिया है और हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड में रख दिया है। इस संदर्भ में जरूरी हो जाता है कि हम निपा वायरस, इसके सोर्स, जूनोटिक ट्रांसमिशन और इससे बचाव के उपायों को अच्छी तरह समझ लें। चलिए सबसे पहले जानते हैं निपा वायरस के बारे में। मूल और इतिहास। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसकी पहचान पहली बार 1998-99 में मलेशिया में हुई थी, जहां यह पिग्स और बैट्स के जरिए इंसानों तक पहुंचा। इंडिया में यह वायरस पहली बार 2001 में वेस्ट बंगाल में देखा गया था और फिर 2018, 2021 और अब 2025 में केरला में केसेस सामने आए हैं। ट्रांसमिशन का तरीका। निपा वायरस का मेन सोर्स फ्रूट बैट्स को माना जाता है। ये वायरस आमतौर पर बैट्स के इन्फेक्टेड फेलॉन या उनके सलाइवा और यूरिन के कांटेक्ट से फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, खासकर जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन की केयर करता है तब। सिम्टम्स। इनिशियल सिम्टम्स में बुखार, सर दर्द, गले में दर्द, थकान होना शामिल है। सीवियर केसेस में दिमाग की सूजन, कंफ्यूजन, कोमा और मृत्यु तक हो सकती है। इसका मॉर्टेलिटी रेट 40% से लेकर 75% तक हो सकता है। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के तरीके। फिलहाल इस वायरस का कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या इलाज अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सपोर्टिव केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स से ही इसे मैनेज किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए जरूरी है क्वारंटाइन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन्फेक्टेड एरिया से दूरी, पब्लिक हेल्थ अलर्टनेस। चलिए अब जानते हैं जूनोटिक डिसीजेस के बारे में। डेफिनेशन। ऐसे रोग जो जानवरों से इंसान में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। WHO के मुताबिक पिछले कुछ सालों में उभरे हुए 75% नए रोग जूनोटिक ओरिजिन के ही थे, जैसे सार्स, मर्स, इबोला, कोविड-19 और अब निपा। क्यों बढ़ रही है चिंता? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच का कांटेक्ट बढ़ गया है। इससे स्पिल ओवर इवेंट्स का रिस्क बढ़ गया है, जब कोई वायरस एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जंप करता है। ग्लोबल ट्रैवल और ट्रेड की वजह से ऐसे वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल सकते हैं। भारत के लिए चेतावनी। इंडिया में बड़ी पॉपुलेशन, रिच बायोडाइवर्सिटी और अनइवन हेल्थ सिस्टम मिलकर इसे जूनोटिक डिसीजेस के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। निपा जैसे वायरस दिखाते हैं कि अब वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंट हेल्थ एक साथ देखे जा सकते हैं, ऑप्शनल नहीं, जरूरत बन चुका है। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। निपा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। ये एक जूनोटिक वायरस है जिसका प्राकृतिक स्रोत फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं। कथन 2। निपा वायरस के लिए मानव उपयोग हेतु WHO द्वारा अनुमोदित कोई वैक्सीन उपलब्ध है। कथन 3। निपा वायरस के मामले में मानव से मानव संचरण संभव नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।